हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्पेशल बाय नीलेश यादव। मैथ स्पेशल के सेशन में आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि। तो आज के सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बहुत ही ज़रूरी है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। अपने टॉपिक पे सीधा आते हैं और बेसिक टू एडवांस कंटेंट के साथ 0 टू हीरो लेवल पे आप लोगों को हर टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हुए, सॉल्यूशन को समझाते हुए और सारी एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन को हम सिखाएंगे और कराएंगे दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले लाभ और हानि को जान लेंगे। लाभ हानि। तो लाभ कब होता है दोस्तों? क्रय मूल्य जब भी विक्रय मूल्य से कम हो, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इतना तो आप लोगों को बेसिक चीज़ सारी आप लोगों को पता होगा, फिर भी हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं और याददाश्त को हम ताज़ा कर दे रहे हैं सारी चीज़ों को समझा करके। तो क्रय मूल्य हानि पे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और सबसे पहले इसको जानने से पहले समझेंगे इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं? किसी वस्तु को अगर बेचा जाए, बेचने की प्रक्रिया को क्रय मूल्य और खरीदने की प्रक्रिया को क्रय मूल्य कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ टॉपिक को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए और ध्यान दिलाते हुए और यादों को ताज़ा करते हुए हम चलेंगे। तो देखेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्वेश्चन। मान लीजिए लाभ कब होगा, किस स्थिति में? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि किस स्थिति में होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी 1 रुपये की वस्तु को अगर 2 रुपया में बेचा जाएगा तो लाभ होगा, और 2 रुपये की वस्तु को 1 रुपये में बेचा जाएगा तो हानि होगा। कितने की हानि होगी? 1 रुपये की हानि होगी और 1 रुपये की लाभ होगी। तो दोस्तों इस टॉपिक को हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी प्रकार से अगले टॉपिक पे चलेंगे। अब अगले टॉपिक में हम आप लोगों को समझाएंगे परसेंटेज लाभ। परसेंटेज लाभ को भी हम करेंगे। विक्रय मूल्य लाभ कब होगा पहले बता दिए हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य
बटा में हमेशा इस चीज़ को निकालने के लिए, परसेंटेज को, किसी भी चीज़ को निकालने के लिए क्रय मूल्य बेस्ट होगा। और क्रय मूल्य किसी भी वस्तु को, किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्रय मूल्य पे निकालेंगे। और हानि, परसेंटेज हानि यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य इनटू 100। तो ये दो टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परसेंटेज एंड लॉस के टॉपिक में, लेसन के लिए। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग करवाएंगे, एक्सप्लेन करवाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई वस्तु 80 रुपये में, कोई वस्तु 80 रुपये में हम खरीद रहे हैं और उस वस्तु को 100 रुपये में बेच रहे हैं। तो लाभ, प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ क्या होगा पूछा है। मान लीजिए कोई वस्तु 80 रुपये में, कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और 100 रुपये में बेचता है। तो प्रतिशत लाभ निकालिए। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए दोस्तों हम बताए हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बाई क्रय मूल्य इंटू 100 करके इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले से और इसे सॉल्यूशन से इसी तरीके से कराएंगे और इसी ट्रिक से। तो देखेंगे परसेंटेज लाभ इक्वल टू क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी 100 क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 80 बाई क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य 80 यानी 20 माइनस करेंगे, इसको 20 आएगा, यहाँ 80 उसी तरह से उतरेगा और 100 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ 20 से यहाँ डिवाइड हो रहा है 4 बार में और 4 से 100 डिवाइड हो रहा है 25 बार में। तो 25% आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार से अगला टॉपिक कराएंगे। अगले टॉपिक को हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं और उस सॉल्यूशन को, उस टॉपिक को आप लोगों को फिर से कराया जाएगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन और लेते हैं हानि पे। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, एक व्यक्ति 120 रुपये की वस्तु को खरीदता है और उसे 100 रुपये में बेचता है। तो हानि प्रतिशत निकालना है पूछा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को हम देखेंगे। हानि वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य यानी 120 विक्रय मूल्य माइनस करके विक्रय मूल्य
यानी 100 बाई क्रय मूल्य 120 इंटू 100। तो देखेंगे यहाँ माइनस करेंगे 20 बचेगा, 120 इंटू 100। तो यहाँ 6 बार में जाएगा, 6 बार में, और यहाँ 2 बार में कटेगा 5, यानी 3 बार, यहाँ 3 से यहाँ 2, 3 होगा, इक्वल टू 50 बाई 3 इक्वल टू 16। यहाँ से हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, 16 इंटू 2/3%, आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, नए सॉल्यूशन, नए कंटेंट के साथ, नए बेसिक, नए तरीके के साथ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।